कोरोना के कारण कोचिंग बिजनेस बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है और ये अफेक्ट लंबे समय तक हमें देखने को मिलेगा। इस वक्त वही आदमी जीतेगा जो हिम्मत रखकर लड़ेगा और आगे बढ़ेगा। आपको अपना बिजनेस को करने का तरीका, एजुकेशन बिजनेस को रन करने का तरीका पूरी तरह से बदलना होगा। आपको ज्यादा ध्यान टेक्नोलॉजी पर देना होगा। आपको अपने इंस्टीट्यूट को डिजिटलाइज करना होगा। लर्न फ्रॉम होम और ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा महत्व देते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग्स को ऑनलाइन करना होगा। स्टूडेंट ताकि घर पे बैठ के आपके लेक्चर्स को, आपकी ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सके, उन सब प्रोविजंस पे आपको ध्यान देना होगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये लॉकडाउन का पीरियड बहुत लंबा चलने वाला है। आप ये ना सोचें कि 3 मई को ये सब खत्म हो जाएगा और आपकी लाइफ पटरी पर आ जाएगी। इसके अलावा मास्क पहनना आपके कल्चर का हिस्सा हो जाएगा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपका वे ऑफ लिविंग पूरी तरह से चेंज कर देंगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योतिष खन्ना और आज मैं आपको बताने वाला हूं 9 ऐसे तरीके जिनको यदि आप इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपका एजुकेशन बिजनेस बूम कर जाएगा। हमारे देश में कोने कोने में हजारों इंस्टीट्यूट्स हैं। कोई ट्यूशन सेंटर है, कोई पैरामेडिकल सेंटर है, कोई स्किलिंग का सेंटर है, कोई छोटे छोटे कोर्सेज कराते हैं जैसे कंप्यूटर कोर्सेज कराते हैं, कोई यूनिवर्सिटी कोर्सेज भी करवाते हैं। तो बहुत सारे तरह तरह के इंस्टीट्यूट हैं और हजारों की तादाद में ये इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आज मैं जो बात बता रहा हूं वो इन सभी इंस्टीट्यूट्स को हेल्प करेगी। वीडियो तभी देखें अगर आप इसे पूरा देख सकते हैं, क्योंकि अधूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको उसका नुकसान भुगतना होगा। तो दोस्तों, पहला स्टेप जो आपको लेना है वो है सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा यूज करना। आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब का यूज करते हुए अपने स्टूडेंट से कनेक्ट बनाना है। वो कनेक्ट आप कैसे बनाएंगे? हर इंस्टीट्यूट में एक इंक्वायरी रजिस्टर होता है। आज ही अपना इंक्वायरी रजिस्टर खोलिए, उसमें जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं वो सभी के सभी अपने फोन में सेव करिए। फोन में सेव करके उन सबको एक ग्रुप में ऐड करिए। इसके अलावा भी जिन स्टूडेंट्स के नंबर आपके फोन में ऑलरेडी सेव है उनको एक ग्रुप में ऐड करिए। ग्रुप में ऐड करके आप उन सभी स्टूडेंट्स को अपनी इंफॉर्मेशन दें। इंफॉर्मेशन में आपको क्या देना है? आपको कोर्सेज के बारे में बताना है, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताना है, अपनी ट्रेनिंग स्किल्स के बारे में बताना है। आप ध्यान रखें, स्टूडेंट्स को बेनिफिट की बात ज्यादा करें, क्योंकि बेनिफिट की बात अगर आप करेंगे तो स्टूडेंट आपकी बात सुनेगा, वो आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके कोर्सेज में ये कोर्स कंटेंट है, हम ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, स्टूडेंट को उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई भी आदमी अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो प्रोडक्ट नहीं परचेज करता, वो बेनिफिट परचेज करता है, वो सॉल्यूशन परचेज करता है। एक आदमी को किसी प्रोडक्ट में वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वैल्यू मिलेगी तभी कोई आदमी किसी चीज को परचेज करता है। इसके अलावा आपको डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, बल्क एसएमएस, ईमेल मार्केटिंग, इन सब टूल्स का यूज करते हुए बहुत सारे लोगों तक पहुंचना होगा। दूसरा सुझाव जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है कि आपको ऑनलाइन प्रेजेंस अपना बढ़ाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन किसी आप वेब लिंक पर डालें, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट की फोटोग्राफ्स, इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज, आप ये सब चीजें किसी ना किसी वेब लिंक पर डालें। आप चाहे वेबसाइट बनाएं, चाहे कोई फ्री ब्लॉग मेंटेन कर लें। इसके अलावा कुछ और बेसिक तैयारियां आपको करनी होंगी, जैसे पेमेंट एक्सेप्ट करने के कुछ सिस्टम आपको बनाने होंगे। उसके लिए आप पेमेंट गेटवे का यूज कर सकते हैं, यूपीआई का यूज कर सकते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट इस समय जो है वो है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे पेयू मनी, रेजर पे, आप इनसे पेमेंट गेटवे ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने स्टूडेंट्स को लिंक भेज सकते हैं पेमेंट करने के लिए। अब क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समय ऐसा है जब लोगों के पास कैश नहीं है, तो कोई भी आदमी पेइंग करेगा तो वो 90% चांस है कि वो क्रेडिट कार्ड से पेइंग करेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट नहीं ले सकते, तो यहां पर पेमेंट गेटवे होना बहुत जरूरी है। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि आपको इस समय अपने टाइप्स मजबूत करने चाहिए। टाइप्स आपको हेल्प करेंगे बिजनेस को ग्रो करने में। ये टाइप्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार कि आप अपने इंस्टीट्यूट को स्ट्रॉन्ग करें, उसकी रेपुटेशन को बिल्ड करें। उसके लिए आपको कुछ ऐसी कंपनीज से टाई अप करना होगा जो कंटेंट सप्लाई करती हैं। मान लीजिए वीडियो कंटेंट सप्लाई करती है, कोई ई बुक सप्लाई करती है, कोई लाइव ट्रेनिंग सप्लाई करती है। तो ये चीजें जब आपके पास आ जाएंगी तो आप मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। कोई कस्टमर आपसे कुछ भी मांगेगा तो आपके पास हर चीज है। अगर मान लीजिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपके पास ट्रेनर नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन कस्टमर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, तो आपके पास अगर टाई अप है ना, अगर बैकग्राउंड से आपको कोई आदमी सप्लाई कर रहा है, कोई कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है,
आप उसके चैनल पार्टनर बन गए हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, आप उसके एफिलिएट पार्टनर बन गए हैं या रीसेलर बन गए हैं। कोई कस्टमर आपके पास, कोई स्टूडेंट आपके पास आता है तो उसके लिए आपके पास सामान है देने के लिए। या मान लीजिए आप कोई ट्रेनिंग कराते हैं और किसी एडवांस लेवल का कोई स्टूडेंट आपके पास आ जाता है जिसके डाउट्स आप क्लियर नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां पर वो पार्ट टाइम ट्रेनर्स आपको दे सकते हैं डाउट सेशंस के लिए। तो इस तरह के टाइप्स आपको बिजनेस में हेल्प करेंगे। और दूसरी तरह का जो टाइप है वो है कि आप अपना कंटेंट, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी ट्रेनिंग, अपना टाइम सेल आउट करें। यानी आपको अपना कंटेंट किसी ऐसी कंपनी को सेल करना होगा जो ऑलरेडी ट्रेनिंग्स दे रही है, जिसको कंटेंट की जरूरत है। ये कोरोना का संकट आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप कन्नड़ जानते हैं और आपकी किसी पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्टीज है। एक कंपनी है जो कि कंटेंट बनाती है और उसको रिक्वायरमेंट है कंटेंट की कन्नड़ लैंग्वेज में। आप जानते हैं, आप उससे कांटेक्ट करें कि मैं आपको कंटेंट दे सकता हूं, मेरी ये स्किल है, ये एक्सपर्टीज है, मेरे वीडियो लेक्चर्स आप अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें। अब वहां पे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी हो सकता है और फिक्स पेमेंट मोड भी हो सकता है। जिस भी मोड में आप उस कंपनी के साथ काम करना चाहें, आप उसके साथ टाई अप करें और अपना कंटेंट, अपनी स्किल, अपनी आवाज, अपनी ट्रेनिंग आप उस कंपनी को सेल करें। अब यहां आपने क्या दिया? आपने टाइम दिया। स्टूडेंट आपके पास आ नहीं रहा, आपको आपके टाइम का पैसा मिल गया या रॉयल्टी मिल गई, तो ये टाइप्स आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा आप अगर डाउट सेशन हैंडल कर सकते हैं तो इस समय बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको डाउट सेशंस के लिए ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप टेक्सचुअल कंटेंट बना सकते हैं, यानी ई बुक्स बना सकते हैं, पीडीएफ्स बना सकते हैं, तो आप वो टेक्सचुअल कंटेंट ई बुक्स बनाकर आप कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा ली, टाई अप कर लिए, लेकिन अगला चैलेंज क्या आता है कि स्टूडेंट पहले तो इंस्टीट्यूट में आ जाता था, आप उसको बिठाकर उसकी काउंसलिंग करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन इंक्वायरीज आ रही हैं तो काउंसलिंग कैसे करें? यहाँ पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के साथ वीडियो कॉल करें और उनके साथ काउंसलिंग करें। उनको बताएं कि क्या उनके करियर में इंपॉर्टेंट है, उनको किस रास्ते जाना चाहिए, उनकी नीड को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को पहचानें और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन दें। कभी भी वो सॉल्यूशन मत दें जो आपके पास रेडी प्रोडक्ट है। सॉल्यूशन वही दें जिसकी कस्टमर को, जिसकी आपके स्टूडेंट को नीड है। सो आइडेंटिफाई द नीड एंड आफ्टरवर्ड्स प्रोवाइड द सॉल्यूशन। अब यहां पे आपके टाइप्स काम आएंगे। अगर एक स्टूडेंट है जिसको बैंकिंग सेक्टर में जाना है और आप जो है सिर्फ कंप्यूटर के कोर्सेज करवाते हैं, अब उसको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आप अपने टाइप्स को एक्सप्लोर करें। उसको इंस्टेंट सॉल्यूशन ना दें। हो सकता है उसको मॉक टेस्ट की सीरीज चाहिए हो, वो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना चाहता हो, तो ऐसी किसी कंपनी से हाथ मिलाएं जिसके पास रेडी मॉक टेस्ट अवेलेबल है और वो घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर ले। अब आपके टाइप्स भी हो गए, ऑनलाइन प्रेजेंस भी बन गई, स्टूडेंट की इंक्वायरी भी आ गई, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। वो प्रॉब्लम है कैश की। ये सब जानते हैं कि इस समय कैश नहीं है किसी के पास भी, और इस प्रॉब्लम से लड़ना हम सबकी जिम्मेवारी है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैश रोकिए मत, कैश का सर्कुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ाएं। उसी तरह से सामने वाले के पास भी कैश नहीं है तो पार्ट पेमेंट लें, पार्शियल पेमेंट्स लेना शुरू कर दें। जरूरी नहीं है कि आपको सारा पेमेंट एक साथ लेना है। इस वक्त आपको हैवी डिस्काउंट्स देने होंगे क्योंकि ये समय है डिप्रेशन का। जब इकोनॉमी हमारी नीचे गिर रही है, हमारे ग्राफ सभी के सभी नीचे गिर रहे हैं, तो इस समय हम हाई प्राइस पर काम नहीं कर सकते। हमें अपना प्रॉफिट घटाना होगा, कम प्रॉफिट पे काम करना होगा, ज्यादा डिस्काउंट देना होगा और स्टूडेंट का विश्वास जीतते हुए उसका एडमिशन करना होगा। जहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एडमिशन फीस ना के बराबर लें या ले ही मत। आप कोशिश करिए सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए और ट्यूशन फीस को भी कम कर दीजिए, डिस्काउंट दीजिए उस पे, और उसकी इंस्टॉलमेंट बनाइए छोटी छोटी। क्योंकि अगर आप ज्यादा के चक्कर में रहेंगे ना, आप सोचेंगे कि एडमिशन फीस मेरे पास आ जाए, एक बड़ा अमाउंट आ जाए तो मेरा खर्चा चलता रहेगा, गुजारा चलता रहेगा, उसके बाद ट्यूशन फीस भी आ जाए, एडवांस आ जाए, तो आपके पास कुछ नहीं आना। स्टूडेंट का एडमिशन आने के बाद अगला जो चैलेंज आपके पास आता है कि स्टूडेंट को पढ़ाएं कैसे, तो उसका सबसे सरल उपाय यह है कि आप अपने वीडियो लेक्चर्स बनाएं। अपने मोबाइल फोन का यूज करते हुए, अपने मोबाइल फोन के कैमरे का यूज करते हुए आप ट्रेनिंग लेक्चर्स बनाएं और उसको व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल के माध्यम से स्टूडेंट को पहुंचाएं। एक ड्राइव में सारा मटेरियल डाल लें और कोशिश करें कि उसको ईमेल कर दें ताकि वो घर पे बैठ के वो सारा कंटेंट देखता रहे। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ नोट्स अवेलेबल हैं, कुछ ई बुक्स अवेलेबल हैं या कोई बुक्स हैं, तो बुक्स की फोटो खींच के उसका एक पीडीएफ बनाए। जितने आपके नोट्स हैं उनका फोटो खींच के उनका पीडीएफ बनाए, या जो टेक्सचुअल कंटेंट है उनको एमएस वर्ड में टाइप करके आप उसका पीडीएफ बना के स्टूडेंट को व्हाट्सएप या फेसबुक या
जीमेल पर उसको भेजें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो कि हर इंस्टीट्यूट के दिमाग में है, वो ये है कि अगर कंटेंट स्टूडेंट को घर पर ही दे दिया जाएगा तो स्टूडेंट सेंटर पर क्यों आएगा? और ये भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट उसकी डाटा की लीकेज कर दे, उसकी पायरेसी कर दे, या फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करके और 10-15 लोगों को वो कंटेंट दे दे। तो अब वो 10-15 लोग जहां पहले इस इंस्टीट्यूट पे आने की सोच रहे थे, तो अब उन्हें इंस्टीट्यूट पे आने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस चीज से आप बच सकते हैं एनक्रिप्शन से। स्मार्टो सिस्टम्स ने भी डिसाइड किया है कि हम अपने सेंटर्स को एनक्रिप्शन में मदद करेंगे। हम अपनी एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी आपको देंगे ताकि आप अपने कंटेंट को एनक्रिप्ट कर सकें और एनक्रिप्ट करके स्टूडेंट्स को भेज सकें। ये फैसिलिटी आपको कैसे लेनी है, इसके लिए वीडियो पूरा देखें। इसके अलावा आप अगर हाई एंड सॉल्यूशन में जाना चाहते हैं तो आप क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। आप अपने वीडियोस, ई बुक्स, नोट्स एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर अपलोड कर सकते हैं और लॉगिन बेस्ड, यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट को दे सकते हैं, जिसमें जिस स्टूडेंट का कंटेंट है उसको लॉगिन करना है, लॉगिन करके वो स्टडी कर सकता है। लेकिन वो हाई एंड सॉल्यूशन है, उसमें आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो बेस्ट यही है कि आप सिंपल एनक्रिप्शन पे रिलाय करें। स्टूडेंट की स्टडी स्टार्ट होने के बाद उसको एंगेज रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी स्टूडेंट लर्निंग में तभी इंटरेस्ट लेता है जब उसको एनवायरनमेंट मिले, स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, बातचीत कर सकें, अपने डाउट सेशन के लिए वो टीचर को कॉल कर सके, टीचर से बात कर सके, उसका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सके। तो फ्रेंड्स, ये वो एरिया है जहां आज की डेट में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। यही चीज आपको यूनिक करेगी दूसरे लोगों से। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप सोचेंगे कि 3 मई के बाद या जब भी लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, स्टूडेंट आपके सेंटर पे आने लगेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इट विल टेक टू मच टाइम। जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, उससे भी ज्यादा आप मान कर चलें कि समय लगेगा। तो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना आज की डेट में बेनिफिशियल है। शुरुआत में आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी इन कामों को कर सकते हैं। आप कुछ टूल्स का यूज करते हुए, जैसे फेसबुक मैसेंजर, जूम, फेसबुक वर्कप्लेस, टीसीएस आयोन और ऐसी बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस का यूज करते हुए आप इन सब टास्क को फ्री में या बहुत कम पैसे में कर सकते हैं। एक बारी लोगों का इंटरेस्ट बनने लग जाए तो उसके बाद आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करके इस प्लेटफॉर्म को बड़ा कर सकते हैं। स्टूडेंट को एनवायरनमेंट देने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाते हैं, अपने खुद के प्राइवेट कोर्सेज चलाते हैं, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा आपके वीडियो लेक्चर से, स्टूडेंट ने आपकी ई बुक से कितना सीखा। उसके लिए आपको टाइम टू टाइम उसको प्रैक्टिस टेस्ट देने होंगे। अब वो प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ में तो आप दे नहीं सकते, गूगल फॉर्म पे आप दे नहीं सकते, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, जहां पर आप स्टूडेंट को प्रिपरेशन टेस्ट दे सकें, जहां पर वो एक टेस्ट सबमिट करके अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सके कि वो कहां स्टैंड करता है, उसको कितना आया है, वो अपने मार्क्स चेक कर सके, और अगर पॉसिबल है तो उसका फाइनल एग्जाम भी आप ऑनलाइन मोड से ही लें, ताकि स्टूडेंट घर पे बैठ के ही फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट कर सके। इसके अलावा अगर वो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की, जैसे बैंकिंग है, मेडिकल है, एआई ट्रिपल ही है, इन सब चीजों की तैयारी कर रहा है, तो उसको मॉक टेस्ट की सीरीज दें उसको घर पर ही। यहाँ पर आपके थर्ड पार्टी टाइप्स काम आएंगे। किसी ना किसी कंपनी से टाई अप करें जो मॉक टेस्ट की सीरीज प्रोवाइड करती है, जिससे स्टूडेंट घर पे ही बैठ के मॉक टेस्ट दे सकता है और अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकता है। फ्रेंड्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के साथ साथ आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ जरूरी के बदलाव करने होंगे। जैसे आपको आपके क्लासरूम का साइज 50% कर देना होगा। अगर अभी आपके क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो अब आपको एक एक चेयर हर रो में से निकाल कर उसको 15 स्टूडेंट की कैपेसिटी ही बनानी होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो हो सकें। इसके अलावा दूसरा स्टेप आप ये ले सकते हैं कि आप ऑल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस चलाएं। यानी 30 बच्चे अगर एक बैच में पढ़ते थे, तो 15 बच्चे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पढ़ें और 15 बच्चे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को पढ़ें। कोशिश करें कि इंस्टीट्यूट में रश ना हो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का प्रोविजन आपको पूरी बिल्डिंग में करना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम से स्टार्ट होकर आपके गार्डन, आपकी पेंट्री, आपके वॉशरूम्स, जहां पर यूरिनल्स लगे होते हैं, उनमें भी आपको गैप बनाना होगा या बीच में एक एक यूरिनल बंद कर देना होगा। इसके अलावा आपको पूरी बिल्डिंग में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? दोस्तों, वही जीतेगा जो अपने खर्चों पे कंट्रोल करेगा, अपने आप को समय के अकॉर्डिंगली बदलेगा, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेगा।
फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स ने भी डिसाइड किया है कि इस टफ टाइम में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आप लोगों को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए हम भी पूरा प्रयास करेंगे। हमारे पास सेंटर से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। वो क्या सॉल्यूशंस हैं जानना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और कॉल करिए 8222020242 और 8607954855 पर। और इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा उन फ्रेंड्स को शेयर करें जो किसी ना किसी तरह से एजुकेशन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो किसी तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ट्यूशन सेंटर चलाते हैं। दोस्तों, ये एक मिशन है, इस मिशन को सब लोगों तक पहुंचा दो ताकि हर आदमी बेनिफिट ले सके और इस लड़ाई में आगे बढ़ सके।